नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा.242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपके दिवस से रिलेटेड प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं कि जनवरी में इस दिन को कौन सा दिवस जो मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, इत्यादि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए यहाँ पे चलते हैं। जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण दिन देखते हैं कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है। बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में घोषित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र ने 2018 नवंबर में जो है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में घोषित किया था। और प्रथम बार यह कब मनाया गया था? तो 4 जनवरी 2019 को सबसे पहले जो है ब्रेल दिवस जो है वो मनाया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2025 का विषय क्या है, तो दृष्टिबाधितों के लिए सुलभता और समावेशन का उत्सव मनाना जो है वो 2025 का थीम है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जान लीजिए कि इसका विकास जो है वो फ्रांस के लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। जब वे मात्र 15 वर्ष के थे तभी उन्होंने इसका विकास जो है वो किया था। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कि 9 जनवरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो तिथि है उसी को यहाँ पे कवर किया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करें तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से एस अरबिया जहाज पर सवार होकर मुंबई में महात्मा गांधी की वापसी की याद में 2003 से यह दिवस जो है मनाया जाता है। बिल्कुल यह दिवस जो है कब से मनाया जाता है? अगर बात करें यहाँ पे तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे उस याद में जो है प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। तो सबसे पहले यह दिवस जब मनाया गया था तो 2003 में यह दिवस मनाया गया था। तो प्रवासी दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है करता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन जो है 9 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें तो 18वें जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या रहा? बिल्कुल इसकी थीम क्या रही? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। बिल्कुल ये थीम रहा इसका कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या रहा, वो इस प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रही। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया गया है। चलेंगे हम अगले दिवस पे। बिल्कुल यहाँ पे 10 जनवरी जो है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 से हर वर्ष जो है इसको मनाया जाता है। यह 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया पहला भाषण है। बिल्कुल हिंदी दिवस को पहला भाषण जो है दिया गया था, इस कारण से जो है विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न अगले दिवस पे। अगला दिवस है यहाँ पे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1985 से हर वर्ष जो है इसको मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है जान लीजिए कि 10 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जो है जयंती होती है। इस कारण जो है इसको जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें कि 2025 में इसकी थीम क्या रही, तो युवा शक्ति का जश्न मनाना इसका थीम रहा। बिल्कुल अगर बात करें तो 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1985 से हुई थी। 1985 से हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के कारण मनाया जाता है। 2025 का विषय अगर हम बात करें कि थीम क्या रही, तो युवा शक्ति का जश्न मनाना जो है इसका थीम रहा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 14 जनवरी, बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो 14 जनवरी जो है सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस हर साल जो है 14 जनवरी को भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवा को याद करने के लिए जो है मनाते हैं, जो कि 1953 में इसी दिन सेना निवृत्त हुए थे। और यह दिवस पहली बार 2016 में मनाया गया था। तब से हर वर्ष पूर्व सैनिकों के सम्मान में इंटरैक्टिव कार्यक्रमों का आयोजन करके इसे जो है मनाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, आगे अगले दिवस पे। बिल्कुल जो है आपका 15 जनवरी, 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 1949 से हर साल जो है 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में आज ही के दिन फील्ड मार्शल कोंडेरेरा एम करियप्पा थल सेनाध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने सर फ्रांसीसी रॉबर्ट राय बूचर का जो है स्थान लिया था। बोल रहे 77वां सेना दिवस जो है 2025 पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। बिल्कुल जो 77वां सेना दिवस है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है पूछ लिया तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। बिल्कुल थीम क्या रहा, समर्थ भारत सक्षम सेना, ये इसका थीम रहा। चलिए अगले दिवस पे हम चलते हैं और अगला दिवस बिल्कुल आपके सामने है कि 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाते हैं, जो कि 2021 से हर वर्ष जो है मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है जान लीजिए कि यह नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कारण जो है इस दिन जो है इसी दिन उनकी जयंती थी और उस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2025 पराक्रम दिवस कब मनाया गया था, 23 से लेके 25 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के कटक में बाराबती किले में जो है वो मनाया गया था। चलिए भी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे अगले दिवस को देखते हैं। यहाँ पे 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव जो है पारित किया था। और प्रथम बार यह कब मनाया गया था, 24 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था। हम बात करें तो 2025 का थीम क्या रहा, AI और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण करना इसका थीम रहा। चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पे उसी दिन बिल्कुल अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो आपका ये दिन है 24 जनवरी, उसी के दिन जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। बिल्कुल 24 जनवरी को ही अगर हम बात करें तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से हर वर्ष जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2025 का विषय या थीम क्या रहा तो उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। बिल्कुल भैया उससे उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना जो है वो 2025 राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम रहा। चलेंगे हम आगे और आगे यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल अब यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल अगर बता दें यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अगर हम चलें तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1950 से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश में जो है संविधान लागू किया गया था और इसे संविधान लागू होने की तिथि भी जो है वो कहा जाता है। मुख्य अतिथि 2025 गणतंत्र दिवस के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो जो हैं वो थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो भी कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 2009 में पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसकी स्थापना विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा जो है किया गया था। अगर हम बात करें 2025 थीम क्या रहा, सीमा शुल्क द्वारा दक्षता, सुरक्षा, समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जो है पूरा करना, ये इसकी थीम रहा। चलिए भैया हम आगे चलते हैं। बिल्कुल जो दिवस यहाँ पे दिए गए हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस वो भी कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 2024 पहली बार मनाया गया था। और बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अगस्त 2023 में 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जो है पारित किया था, जिसको पहली बार 26 जनवरी 2024 को मनाया गया था। और इस दिवस का मेन उद्देश्य लोगों और ग्रह के लाभ के लिए स्वच्छ ऊर्जा के लिए न्यायोचित और समावेशी परिवर्तन हेतु जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को संगठित करना इसका जो है उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल 27 जनवरी जो है अगर हम बात करें तो नरसंहार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय
स्मरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार के पीड़ितों की याद में 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है, जो कि पहली बार 2013 में मनाया गया था। और यह दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के विशेष यातना शिविरों में नाजी शासन द्वारा मारे गए 60 लाख से अधिक यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों की याद में जो है मनाया जाता है। चलिए भैया आगे चलते हैं। बिल्कुल, 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? डेटा संरक्षण दिवस। 1981 में इसी दिन यूरोप में कन्वेंशन 108 पर हस्ताक्षर जो है किए गए थे, और यह संधि गोपनीयता और डेटा संरक्षण से संबंधित पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि थी। और यह दिन गोपनीयता और डेटा संरक्षण के महत्व पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिवस जो है 30 जनवरी है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और यह दिन महात्मा गांधी के पूर्ण तिथि के उपलब्ध में जो है वो मनाया जाता है, उपलक्ष्य में जो है इसको मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर जो है वो हत्या की थी। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के जो है उस सदस्य थे जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या की थी। कब? 30 जनवरी 1948 में।